हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि जुलाई का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब हो चुका है। तो हम देखने वाले हैं कि जुलाई के महीने में क्या कुछ नया आपके साथ होने वाला है। ठीक है, तो जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा हम यही देखने वाले हैं। चलिए इस टेक्स्ट से देखते हैं, बाद में क्लैरिफायर लेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए देखते हैं कि जुलाई कैसा आपके साथ होने वाला है। तो अपने डिवाइन के ऊपर फोकस करो, जो भी धर्म आप मानते हो उनसे प्रे करो कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स का जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमें बताइए हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या नया होने वाला है इस जुलाई में। एक बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, हालांकि हमारी शुरुआत तो बड़ी नेगेटिव कार्ड से हुई, बट आपको पॉजिटिव रहना है। अभी हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है 6 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 29 नंबर एंड 32 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे रेजोनेट करेंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए, डिस्प्लेयर को क्लैरिफाई करिए, डिस्पेयर, डिस्पेयर। प्लीज़ डिवाइन डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। कोर्टशिप को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, कोर्टशिप को क्लैरिफाई करिए। चेंज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, चेंज को क्लैरिफाई करिए। मैन फीमेल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैन फीमेल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। पॉजिटिव रहना है ज़िंदगी में। हमेशा ध्यान रखें कि चीज़ें जो भी है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, और पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना सीखें। रीडिंग थोड़ी सी हैवी है, मुझे नहीं पता कितने लोगों से, मैं चाहूँगी कि कम से कम लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, बट क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं, रीडिंग है तो हम बताएंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ समझ में आती है, यहाँ पे एनर्जी है किसी की या तो कोई जॉब जा सकती है, या हो सकता है अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, कहीं कुछ किया था, तो हो सकता है वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। या हो सकता है किसी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या किसी अथॉरिटी, द एम्परर था यहाँ पे उसमें, किसी पावरफुल पर्सन की वजह से किसी की जॉब यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, किसी का काम यहाँ पे छीना जा सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, या आप मेहनत करोगे बट उस मेहनत का आपको उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग अपनी जॉब के लिए एग्ज़ाम के लिए कोई एग्ज़ाम दिया था उसका वेट कर रहे हो या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको थोड़ी से डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है काफ़ी। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो एक बेसिक, यहाँ पे कुछ रिश्ते यहाँ पे मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ख़त्म क्यों हो रहे हैं? ख़त्म इसलिए हो रहे हैं कुछ पावरफुल लोगों की वजह से। ठीक है, डिस्पेयर में यहाँ पे अगर हम जॉब वाइज भी हो सकता है, अगर जॉब का वेट कर रहे थे, या फिर किसी रिलेशनशिप वाइज, अभी हम आगे जाएंगे तो आपको बताएंगे।
उस रिश्ते पे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, लेकिन वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आपके लिए वर्दी ना रहे, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से। किसी फादर फिगर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, या मतलब आप अपने हिसाब से देखिएगा। हम इसको जनरल वे में बता रहे हैं कि या तो ये फाइनेंसेस वाइज हो सकता है कि कहीं आपने बहुत ज़्यादा कुछ काम किया था, कहीं किसी भी चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, वो आपका कोई रिश्ता हो सकता है जिसके चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। या फिर किसी तरीके का फाइनेंशियल जॉब वगैरह के लिए आपने बहुत प्रिपेयर किया था, बहुत सब कुछ किया था, बट कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड और अकेलापन और खालीपन महसूस करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे एनर्जी इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, जजमेंट। यहाँ पे कहीं ना कुछ कर्मा इन्वॉल्व है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ कर रहे हैं, ये आपका डेस्टाइंड है और आपको ये कर्मा भुगतना ही था, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अब शनि रिट्रोगेट कंडीशन में है, तो रिट्रोगेट की कंडीशन ये थी कि अगर जो भी फल जिन लोगों की लाइफ में अगर ये चीज़ें अच्छी हो रही थी, तो ये शनि का जो रिट्रोगेट आया है ये क्या करेगा, आपकी उन चीज़ों को और अच्छा बढ़ा देगा, एनहांस कर देगा। अगर आपके साथ अभी तक पिछले 2-3-4 महीने में सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो आपके साथ ये चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ ऑलरेडी चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। सो बी वेयर। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पे आप कहीं फंसा हुआ महसूस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे न्याय किसी तरीके का कर्मा होगा। ये मदर इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपकी मदर की वजह से या आपकी मदर इन लॉज की वजह से कोई ना कोई चीज़ होगी जहाँ पे आप खुद को बहुत स्टक फील करोगे, या कोई फीमेल बॉस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत रुका हुआ, फंसा हुआ महसूस करोगे, ठीक है। अगर आप जॉब फील्ड में हो, किसी में अपने ऑफिस में हो, तो हो सकता है किसी फीमेल फिगर की वजह से आपको वो चीज़ झेलनी पड़े, ठीक है। मदर टाइप, मुझे मदर इशू, क्योंकि यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी थी, मदर इशू यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आपका सपोज आपका रिश्ता ख़त्म होता है, तो हो सकता है आपकी मदर के इन्फ्लुएंस की वजह से ख़त्म हो, या आपके पर्सन की मदर की वजह से कोई रिश्ता ख़त्म हो। यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है जिसमें आप खुद को बंधा हुआ फील करेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। जो लोग रिश्ते में हैं, कहीं अगर आपके पार्टनर के साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा था जो बहुत लंबे समय से अप एंड डाउन्स में चल रहा था, उसमें काफ़ी हद तक आपके मतलब स्मूथ नहीं चल रहा था, काफ़ी उसमें वेवी पैटर्न चल रहा था, और कैसे कहना चाहिए, मतलब उतार चढ़ाव रिश्ते में आ रहे थे, तो वहाँ पे कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है जहाँ पे इन्फ्लुएंस की वजह से एक चेंज। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, डिवोर्स का आपका केस वेस चल रहा है, या डिवोर्स शादी टूटने की कगार पे है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए रिश्ता टूट जाएगा। मैं आई एम सॉरी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट ये फैक्ट है, जो है वो है। और यहाँ पे एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया है, मैं क्या ही करूँगी। अब मैंने तो कार्ड आपके सामने निकाले, तो मैं कार्ड को ही प्रिडिक्ट करूँगी जो आएगा, ठीक है। और मैं चाहूँगी जैसे कि बहुत कम लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे। खैर, किसी के लिए तो है, इसी वजह से है यहाँ पे, ठीक है। और या फिर आपका मैरिज का सपना था कहीं पे भी, कि जहाँ आप मैरिज करना चाहते, तो वो मैरिज का सपना वहाँ पे ख़त्म होता है। या तो ये आप खुद अपनी तरफ से तोड़ोगे इस रिश्ते को, या सामने वाला बंदा तोड़ के चला जाएगा। मतलब ये चेंज जो होगा वो लास्ट करेगा, ठीक है। अगर आप बहुत समय से एक रिश्ते में फंसे हुए थे, स्टक थे आप, तो आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उससे क्या होगा कि आप वो इंसान आप तो या तो परमानेंटली आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, जाने के ही चांसेस ज़्यादा है, या तो वो खुद चला जाएगा, आपको क्लियर चिट दे देगा, क्लीन चिट दे देगा, या फिर आप खुद ही उसे छोड़ दोगे। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज ख़त्म होता है ज़रूर दिखा रहा है। डिवोर्स का केस अगर आपका चल रहा था, तो डिवोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे ये एनर्जी है। बट यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा एनर्जी दिखाई देती है कि जो भी लविंग रिलेशन में आप यहाँ पे थे, वहाँ पे आपका एक इमोशनल डिटैचमेंट। क्यों? क्योंकि रीज़न यहाँ पे ये है कि या तो आपके ऑलरेडी आपके पर्सन, जैसे अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये उनके साथ अपनी ज़िंदगी में चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। या फिर यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, मदर, जैसे मैंने बोला कि उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लेफ्ट इन कोल्ड अकेले की एनर्जी है यहाँ पे भी लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी आई थी, जहाँ शादी टूट रही है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मैन फीमेल को जब हमने किया, तो यहाँ पे भी बॉटम की एनर्जी लेफ्ट इन कोल्ड। किसी फीमेल फिगर, ज़्यादातर मदर फिगर के लिए एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, जहाँ पे या तो आपके पर्सन की मदर की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के जाएंगे मजबूरी में, या आपकी मदर की तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पे मैरिज नहीं हो पाएगी, ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। बट आपके पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि चलो हम एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। एक बिजनेस मीटिंग, मतलब इमोशंस नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त बने रहते हैं, जहाँ पे हम एक
कंफर्टेबल, एक कूल रिलेशन जहाँ पे टच में बने रहते हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे बॉटम पे एनर्जी चीटिंग की एनर्जी है, चीट एनर्जी है, ठीक है। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, यहाँ पे किसी मैच्योर वुमेन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जिन लोगों के केस में कहीं मैच्योर वुमेन है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों के केस में ज़्यादातर आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं और उनकी मदर की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ ये मदर के इश्यूज़ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होने वाले हैं और ये रिश्ते को ख़त्म करवा के छोड़ेंगे, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलो आई टेक 2 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है तो मुझे 2 भी नहीं, आई टेक ओनली 1 कार्ड प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के लिए जुलाई महीने में क्या कुछ होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। सेम वही एनर्जी है, सेम वही एनर्जी है। अब आप कैसे डिनाई कर सकते हो। 8 नंबर की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, उनको चुनना पड़ेगा और उन निर्णयों को फॉलो करना पड़ेगा। आपको डिसीज़न बनाने पड़ेंगे और उन डिसीज़न को आगे आपको उन पे एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। उन पे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। इमोशनली ये जो मंथ है आपके लिए बहुत फुलफिलिंग मुझे नहीं दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे, क्योंकि आप खुद ही देख लो, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इमोशनली विड्रॉल की एनर्जी रहेगी और आपको यहाँ पे कुछ डिसीज़न बनाने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में जहाँ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं डिवाइन एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, नहीं अभी नहीं, आप क्लियर करिए प्लीज़ एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली 1 कार्ड। दिस इज़ अ टाइम ऑफ गुड फॉर्चून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये टाइम आप लोगों के लिए ओवरऑल अगर हम कहें, एक रिश्ता ज़रूर आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है। मुझे ज़्यादा ये जो जितने भी कार्ड आए हैं ना, ये किसी की या तो जॉब ख़त्म हो रही है या कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छा टाइम है आपकी ज़िंदगी, क्योंकि आप बहुत समय से अगर किसी रिश्ते में फंसे हुए थे, जो इंसान ना तो आपको कमिटमेंट दे रहा था ना ही आपकी ज़िंदगी से जा रहा था, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है आप किसी एक ऐसी जॉब में फंसे हुए थे जहाँ पे आपका बॉस या आपकी लेडी बॉस जो है वो आपको बहुत डोमिनेट कर रहे थे। आप शायद उस चीज़ में दे ज़्यादा रहे थे, आपके काम को कभी मतलब ग्रांटेड लिया जा रहा था कि कभी जितना आप इन्वेस्ट कर रहे थे ना, आपको उतना रिवर्ट बैक मिल नहीं रहा था, चाहे वो आपकी जॉब वाइज हो, चाहे आपका वो बिजनेस वाइज हो या फिर आपके रिलेशनशिप वाइज हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा समय इसलिए आ रहा है कि ये चीज़ें दिखने में ज़रूर आपको ख़राब लग रही हैं, बट एक स्थायी चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करेगा। ये रिलेशनशिप अगर आपके लिए हो सकता है, जिसके साथ आज की फाइल में जो लोग हैं रीडिंग में, उनकी एनर्जी ये है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है एक टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हैं या एक टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए हैं, ठीक है, जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रही हैं और इनके साथ ही आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा टाइम शुरू होगा, एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, एक अच्छा फुलफिलिंग रिलेशनशिप आपको मिलेगा, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ों को ठीक करेगा। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकपरेट रेदर देन कॉन्टिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। तो इस वक्त आपके लिए ये चीज़ है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और आपको ये चीज़ फेथ रखना है कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। कुछ खत्म हो रहा है तो वो अच्छे के लिए ख़त्म हो रहा है, कि अच्छे चेंज के लिए ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। और खुद को आप चिल करो, रेस्ट करो, अननेसेसरी खुद को ना उस चीज़ में याद में कुढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ऐसा हो गया, इस रिश्ते पे मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, इतने साल हो गए, ये हुआ, इतने साल हो गए। चलो मान लिया कि आपका 10 साल पुराना रिलेशनशिप था, 15 साल पुराना रिलेशनशिप था, या 10 साल से आप इस जॉब में थे, लेकिन उससे मिल क्या रहा था, आप सेटिस्फाइड नहीं थे ना, आप खुश नहीं थे उस चीज़ में। तो अब आपके लिए डिवाइन वो चीज़ें बंद कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में और एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में वो भेज रहे हैं। तो आपको अननेसेसरी पास्ट के बारे में सोच के, क्योंकि कोई टॉक्सिक रिलेशन अगर पिछले 10 सालों से या कुछ सालों से आपको परेशान कर रहा था और जिससे आप कभी संतुष्ट नहीं थे, जिसने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उस कंडीशन में वो इंसान, अगर कोई इंसान अपनी मदर इश्यूज़ की वजह से अगर सरेंडर कर देता तो क्या ही गारंटी है कि वो कल फिर वही कर देगा। हो सकता है मैरिज के बाद कर दे वही चीज़।
तो इस वक्त आपके लिए बेहतर है कि आप ज़िंदगी में दोबारा इस टॉक्सिसिटी को अपनी ज़िंदगी में ना फेस करो। इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप इस चीज़ से निकल जाओ, ठीक है। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है आपके, यहाँ पे ये ध्यान रखो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई सवाल सोच सकते हो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, बड़ी क्लियर रीडिंग है आज। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए जुलाई महीने के लिए आपकी क्या मैसेज है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए जुलाई महीने के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, ठीक है। दिल आपका क्या कह रहा है, आपकी इंस्टिंक्ट आपकी क्या कह रही है, इंट्यूशन आपकी क्या कह रही है। आप चाहते हो कि ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी में आ जाए, बट आपको दिखता है कि नहीं यार ये रिश्ता फुलफिलिंग नहीं है, ये इंसान मैच्योर है, ये मेरे को वो सब कुछ नहीं दे पाएगा जो हम चाहते हैं, या ये रिश्ता जो है ये इंसान मेरे लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएगा, या चीज़ें हमारे बीच कभी ठीक नहीं रहेंगी, या ये पर्सन लॉयल नहीं है, या ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी ज़िंदगी के अपने स्टेप जो भी डिसीज़न ले रहा है या ले रही है उस पर कायम रह सके। तो जो चीज़ें आपका दिल कहता है उनको सुनो, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है नो, और ये है क्लियर नो। अगर आप चाहते हो, आप में से किसी ने अगर ये सवाल किया है कि क्या ये हमें इस जॉब में इस रिलेशनशिप के लिए अब कुछ करना चाहिए, या ये रिलेशन हमारे लिए वर्थ ठीक हो जाएगा, या ये जॉब के लिए हमें अफोर्ड करना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए, या ये जॉब हमारे लिए मतलब अच्छा है, सही है, तो जवाब है क्लियर नो। क्लियर नो डिवाइन की तरफ से, ठीक है। जो भी आपका सवाल था उसका जवाब था क्लियर नो, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।